नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां जामा मस्जिद कमेटी जुन्नार देव द्वारा आयोजित हाजियों के इस्तकबाल का आयोजन किया गया, कहां तेज रफ्तार का कहर दिखा, कहां मामूली विवाद ने लिया खूनी रूप। तो चलिए निगाह डालते हैं इसी तमाम खबरों पर। जनपद बदायूं के थाना फैजगंज बेटा क्षेत्र के ग्राम मुंडिया धुरैकी में किसी बात को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई थी, जिसके चलते विवाद इतना बढ़ गया कि लोग लाठी डंडे लेकर सड़क पर आ गए और मुकेश व मनोज को लाठी डंडों से मारना पीटना शुरू कर दिया, जिससे मुकेश व मनोज गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिसौली लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल बदायूं रेफर कर दिया है। आपका नाम क्या है? शर्मा। क्या मामला है? ये साहब पानी के पीछे है ना, एक लड़के को नाती को डंडा मारे मेरे और इनके लौंदा गिरा दिए खाली हाथ से ना। कौन लोग थे? ये हमारे कुंदई के दिल्ली प्रदीप बिरमोतार 3 लोग है, इन पर सब पर लाठी और वो ही आई ना। हम खाली बैठे, हम हाथ जोड़ रहे मिलके बाद में दुकान में हमने लेटा डाल दो, हमारे घर खड़ा रहा पर हमें चोटे ले जाएंगे लेटा को था। मैं चलो तुम्हारी दुकान में लेटा डाल दे रहे हैं, इनकी दुकान में लेटा डाल हुआ अब वो लेटा देता है। अब डिंगे जन आदमी भी। गांव कौन सा है आपका? गांव मुड़िया धुरे की। मुंडिया धुरे की? हाँ जी। और इनकी दुकान में मेरा लेटा पड़ा है 5-6 कट्टा और 2 कट्टा धान पड़े हैं उसमें। आइए 20-30 हज़ार रुपया का सामान मेरा इनकी दुकान में पड़ो बाबू जी। न तनों का मेरा घर टूटा पड़ा, मैं कोई चोटे बोटे ले जाए ताकि ये नहीं दुकान में डाल दें। मैंने फूटा हुआ मेरा घर है, घर इन्ना ना बनन दो मेरो। 4 बार तो रहना हिस्सा बाँट है, फिर हिस्सा बाँट मांगते जमीन के। जब मकान दे और आगे चलेंगे का पीछे लेंगे, 4 फेरा है तो पुलिस ने हिस्सा कर दो बाप के जमाने से ही। अब फिर जाई बात की लड़ाई है। बदायूं से सीनू संवाददाता इफ्तिकार खान की रिपोर्ट। दातागंज के मंगल बाजार में रहने वाला जसवीर सिंह राठौर के बेटा मोहित राठौर ने हाई स्कूल की परीक्षा में 85.6% अंक प्राप्त कर अपने मां बाप व नगर का नाम रोशन किया है। वहीं उनकी बेटी हिमानी राठौर ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में 73% अंक प्राप्त कर बेटियों का कद बढ़ाया है। तो वहीं जसपुर राठौर व उनकी पत्नी ने अपने बच्चों पर गर्व महसूस किया है। हाई स्कूल की परीक्षा में 86.6% अंक प्राप्त करने वाले मोहित राठौर ने बताया कि उनकी सफलता का श्रेय उनके गुरु बंटी लाल राठौर माता पिता को जाता है। क्या नाम है आपका? मोहित राठौर। कितनी परसेंटेज आई है आपकी? 85.5। क्या बनना चाहते हैं? मैं आगे चलकर डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। तो आपकी इतनी परसेंटेज आई है, इसका श्रेय किसको देंगे? मैं इसका श्रेय मैं अपने सर मिस्टर बंटी लाल और मेरे माता पिता, मैं इनको देना चाहता हूँ। आगे डॉक्टर बनने के लिए किस तरह से पढ़ाई करनी पड़ेगी? आगे काफ़ी कठिन परिश्रम करना होगा, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ। और भी युवा हैं या आपके छोटे बहन भाई हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे? मैं इनके लिए कहना चाहूँगा काफ़ी अच्छी तरह से तैयारी करें और आगे बढ़ें। बदायूं से सीनू संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। जामा मस्जिद कमेटी जुन्नार देव द्वारा आयोजित हाजियों के इस्तकबाल का आयोजन किया, जिसमें हज जाने के पूर्व मस्जिद में गले मिलकर कार्यक्रम के दौरान बधाई दी। कमेटी के द्वारा हाजी गमछा देकर एवं मित्र लगाकर जोरदार स्वागत किया। तत्पश्चात सामूहिक रूप से अमन और शांति की दुआएं मांगी। शहर में एकता और भाईचारे के साथ रहने के लिए दुआएं की, साथ ही हाजियों को बारी बारी कर अपनी दुआओं में याद रखने के लिए कहा गया, जिसमें 18 हाजियों द्वारा अपना सफर जुन्नार देव से मक्का मदीना के लिए तय करेंगे। कोरोना महामारी के 2 वर्षों के बाद हाजियों का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज का कार्यक्रम ये जामा मस्जिद जुन्नार देव कमेटी की तरफ से वो लोग जो है में जा रहे हैं इस साल पूरे जुन्नार देव से 8 मर्द और 8 औरतें, तो इन्होंने उनको इस्तकबाल के एतबार से बुलाया गया कि इस्तकबाल का प्रोग्राम किया। ज़ोहर की नमाज के बाद उनको कुछ दिया, तोहफा दिया, उसके बाद उनको खाना वाना खिला के विदाई कर दी। आज यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया है वो हमारे क्षेत्र से जो यहाँ जन्नातों के हज के लिए जो निकलने वाले लोग हैं उन लोगों के इस्तकबाल का कार्यक्रम रखा गया था।
पहले ये कार्यक्रम माजरी मस्जिद में हुआ करता था, लेकिन विगत 2 साल कोरोना के चलते वहाँ कार्यक्रम नहीं हुआ। तो हमने यहाँ से जाने वाले लगभग 18 हाजियों को यहाँ पर हमने आमंत्रित किया और उनसे आग्रह किया कि भाई हमारे क्षेत्र के अमन चैन के लिए वो दुआ करें और हज के दौरान हम सभी लोगों को दुआओं में शरीक रहें, और उनका हमने यहाँ पर जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से इस्तकबाल किया। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। कन्नौज में दिखा तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित कंटेनर ट्रक ने 2 ई-रिक्शा में मारी टक्कर। हादसे में ई-रिक्शा सवार 1 की मौत और 8 अन्य यात्री घायल हुए। घायलों में 2 की हालत नाजुक है, मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। आरोपी कंटेनर चालक को पुलिस ने पकड़ा है। कितने की मौत हुई? अभी मैं इमरजेंसी डिलीवरी कर रहा था, तो 108 और पुलिस द्वारा पेशेंट लाए गए। तो 9 पेशेंट थे, तो बहुत सीरियस कंडीशन थी। उसमें से 4 पेशेंट हमने जो है रेफ़र कर दिए हैं और 1 पेशेंट की जो है डेथ हो गई है। उसको पोस्टमार्टम के लिए मानसिक करवा दिया है। सर रेफर कहाँ के टोटल लिए? 9 पेशेंट थे। रेफर से मेडिकल कॉलेज टावर। कन्नौज से सीनू संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। संभल के थाना धनारी क्षेत्र के गांव दिनौरा में आज 6 दिवसीय पूतना वध की कथा का बड़े अच्छे तरीके से कथा का वर्णन किया गया, जिसमें लक्ष्मी यादव शास्त्री द्वारा बताया गया कि जिस समय भगवान कन्हैया का जन्म जेल में हुआ था, वासुदेव जी कन्हैया को लेकर गोकुल में बाबा नंद के यहाँ पहुँचे और वहाँ से हाल ही में जन्मी कन्या को लेकर के वापस आए तो भोजराज कंस ने मंत्री के दरबार में जाकर कहा कि हे राजा कंस, देवकी के कोख से एक बच्चे का जन्मा हुआ और राजा कंस कन्या को मारने के लिए आए। देवकी ने हाथ जोड़कर विनती की। साथी नाम क्या है तुम्हारा? शास्त्री लक्ष्मी यादव। अच्छा, ये भागवत कहाँ पर हो रही है? डिस्ट्रिक्ट संभल जो ग्राम दिनौरा में। अच्छा, आज क्या प्रोग्राम हुआ? आज कल भगवान वध होगा। जिस समय भगवान कन्हैया का जन्म हुआ तो वसुदेव जी कन्हैया को लेकर के और गोकुल में बाबा नंद के यहाँ लेटा कर के आए। वहाँ से हाल की जन्मी कन्या को लाए तो भोजराज कंस के मंत्री ने और भोजराज कंस को आमंत्रित किया कि महाराज, देवकी के गर्भ से कोई बालक पैदा हो चुका है। तो भोजराज कंस उस कन्या को मारने के लिए आया, लेकिन देवकी ने हाथ जोड़ कर के विनय की कि भैया ये तो कन्या है और इसको आप मत मारो। तो लेकिन भोजराज कंस ने बिल्कुल भी तरस नहीं खाया। उस लड़की को जिस समय मारना चाहा तो वो लड़की और चंचला बनकर के आकाश की तरफ उड़ी चली गई, बिजली के रूप में अवतरित हुई। तो आकाशवाणी हुई कि भोजराज कंस तू मुझे मारने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन तुझे मारने वाला तो गोकुल में बाबा नंद के यहाँ पैदा हो चुका है। तो भोजराज कंस ने वहाँ से तो अपनी बहन से विनती को मांग करके और लौट करके आ गए, लेकिन महलों में आकर के कचहरी में बैठ गए उदास से चेहरा को लेकर के। तो उसी समय एक उनकी बहन थी पूतना, उन्हें बुलवाया। तो पूतना से कहा कि पूतना एक मेरा काम कर दो बहन, आपका मैं एहसान नहीं भूलूंगा। तो पूतना ने पूछा भैया क्या काम है? बताया कि गोकुल में बाबा नंद के यहाँ और मेरा बैरी है, वो बालक पैदा हो चुका है, 4-5 दिन का बालक है, और तुम जाओ, अगर उन्हें तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। तो पूतना अपने भी रूप को बना करके चली है, जाकर के भगवान कन्हैया को मारना चाहा, स्तों से जहर लगा करके गई थी और भगवान कन्हैया को मारना चाहा। तो भगवान कन्हैया दूध को पान करते ही करते और उस पूतना को प्राणांत कर दिया। जब प्राणांत कर दिया, 5 दिन की उम्र में भगवान कन्हैया ने पूतना का वध किया था। ये पूतना और राजा बलि की पुत्री थी पूर्व जन्म में, इसका नाम था रत्नमाला। और देखिए हमारी वीडियो आर के संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। बरेली जिला पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी व तेज निगाह के चलते प्रदर्शनकारियों के हौसले पस्त हुए। प्रशासन अधिकारियों के तमाम कड़े निर्देश व हर किस्म की तैयारियों ने हंगामा करने की मंशा रखने वालों के हौसले पस्त हो गए। वहीं इस प्रदर्शन में शहरी मुस्लिमों की भीड़ के बराबर दिखी, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की संख्या अधिक रही। वहीं जिला प्रशासन द्वारा दिए गए
दिशा निर्देश के बावजूद भीड़ अधिक रही, जबकि अनुमानित 1500 की थी, लेकिन संख्या हजारों में पहुंच गई। इस्लामिया ग्राउंड तक पहुंचने वाले लोगों के चेहरों पर जिला पुलिस प्रशासन की तैयारियों का खौफ साफ दिखाई दिया। फिलहाल कहीं भी किसी प्रकार से कोई खुराफात की खबर नहीं आई, सब शांतिपूर्ण रहा। इसका सीधा श्रेय एडीजे राजकुमार व आईजी रमित शर्मा, एसएसपी रोहित सजवान को जाता है, क्योंकि इन अधिकारियों ने सड़कों पर उतरकर ग्राउंड जीरो से व्यवस्था की मॉनिटरिंग की और कड़े निर्देश दिए। आगंतुकों को कड़ी चेतावनी देकर समय समय पर चेताया। बरेली से सीनू संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कोली थाना क्षेत्र के पिपरा परसौनी में उस वक्त भगदड़ मच गई जब नींव जोड़ने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट होने लगी। वहीं इस वारदात का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडों से प्रहार कर रहे हैं। वहीं इस घटना में कुल 7 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। इस संबंध में थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने बताया कि 2 पक्षों में मारपीट हुई है, जिसमें 7 लोग घायल हैं, जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर कार्यवाही की जा रही है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश कार्यालय पर राजस्थान भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि देश को जागरूक करने के लिए बड़े दुख की बात है। आज भारत एक जिम्मेदार प्रदेश ने भारतीय सेना के अंदर हमेशा अपना योगदान दिया है। उसमें राज्य में मौजूदा एक कैबिनेट मीटिंग बुला के एक प्रस्ताव पारित किया है। अफसोस है कि अशोक गहलोत ने राजनीति को राष्ट्र नीति से ऊपर रखा है। ये जो तहकीकात हो रही है, इस तहकीकात की परमिशन तो पहले से ही दे दी चुकी थी। ये कोई नई तहकीकात नहीं है, ये कोई नया केस नहीं है। अगर कोई नया केस हो तो वापस से पुनः परमिशन की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन जिस केस की अनुमति एक बार दे चुके हैं उस केस की अनुमति तो हमेशा से रहती है और तहकीकात बीच में बंद नहीं हो सकती। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि कांग्रेस डर गई, घोटालों को छुपाने की कोशिश कर रही है। इतने घोटाले हैं, ये छुपा ही नहीं सकते। किस किस के घोटाले छुपाएंगे? युवराज के छुपाए या राजस्थान में छुपाए? इनकी जो जिम्मेदारी है आप उसको भी सोचिए। 3.5 साल हो गए, जो राजस्थान की जनता तक जो सहूलियत पहुंचानी थी, जो योजनाएं पहुंचानी थी, उसके बारे में कतई चर्चा नहीं करते। जैसे मैंने पहले कहा कि अभी बात कर रहे होते कि बेरोजगारों के लिए कुछ काम करना है राज्य सरकार को, तो हम स्वागत करते। महिला उत्पीड़न, दलितों के लिए कुछ बात होता, प्रस्ताव होता तो उसका स्वागत करते, लेकिन उस कभी नहीं आपने देखा कोई प्रस्ताव 3.5 साल में पास हुआ क्या? एक भी प्रस्ताव इन्होंने पास नहीं करा अभी तक जिससे राजस्थान की जनता को राहत मिलती हो। लेकिन इस तरह के प्रस्ताव ये लेकर आएंगे। जी। राजस्थान से सीनू संवाददाता सुनील शर्मा की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में शनिवार को ग्राम पंचायत बाईहेड़ा के गांव जाईहेड़ा में रास्ते की परेशानी के चलते वार्ड नंबर 11 व 13 के रहवासियों ने चुनाव का संपूर्ण बहिष्कार किया। साथ ही रास्ते का निराकरण नहीं किया जाता है तो वोट नहीं दिए जाने का आह्वान किया। रहवासियों ने बताया कि हमें रास्ते की बहुत बड़ी समस्या है, हमें आने जाने की बहुत समस्या है। हमारे वार्ड में मोटरसाइकिल भी सही नहीं निकल पाती है। इसके बावजूद भी आज तक किसी ने कोई सुध नहीं ली है। यदि रास्ता नहीं तो वोट नहीं। जो सरपंच उम्मीदवार रास्ता खुलेगा उसे जातीय जाएगा, नहीं तो चुनाव का बहिष्कार होगा। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोनभद्र की नाली पानी साफ सफाई की दुर्व्यवस्था और सीसी कैमरे लगाए जाने को लेकर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के विरोध में स्वर्ण जयंती चौक पर प्रदर्शन किया और नारे लगाते हुए समाजवादी पार्टी के जिला सचिव प्रमोद यादव ने कहा कि सोनभद्र में भाजपा के 4 विधायक, एमएलसी चेयरमैन, 2 सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, लेकिन सोनभद्र में दुर्व्यवस्थाओं का अंबार है। नाली पानी, बिजली की दुर्व्यवस्था, हाईवे पर प्रकाश रोशनी की व्यवस्था न होने से अपराध बढ़ रहा है और अपराध का अड्डा बन चुका है। समाजवादी पार्टी के जिला सचिव प्रमोद यादव ने कहा कि सोनभद्र में अभी तक नालियों की साफ सफाई नहीं हो सकी, जबकि बरसात दस्तक दे चुकी है। साथियों, आज समाजवादी पार्टी जिला सोनभद्र के कार्यकर्ताओं ने आज सोनभद्र की दुर्व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ बरौली चौक पर प्रदर्शन कर रही है।
सम्मानित साथियों, हम बताना चाहते हैं कि सोनभद्र की दुर्व्यवस्था चरम सीमा पर है। यहाँ पर नाली की दुर्व्यवस्था है, पानी की दुर्व्यवस्था है, बिजली की दुर्व्यवस्था है और यहाँ सोनभद्र में भारतीय जनता पार्टी के 4 विधायक, MLC, 2 सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष है, लेकिन सोनभद्र की दुर्व्यवस्था पर कोई भी ध्यान देने का काम नहीं कर रहा है। सम्मानित साथियों, लगातार सोनभद्र की जनता का शोषण किया जा रहा है। सम्मानित साथियों, समाजवादी पार्टी जिला सोनभद्र के कार्यकर्ता जिला प्रशासन से, सांसद विधायक से मांग करते हैं कि जिला सोनभद्र और मुख्यालय पर CC कैमरा लगवाया जाए और जो हाईवे पर रोशनी की व्यवस्था किया जाए। रोशनी की व्यवस्था न होने से लगातार वहाँ पे हत्या हो रही है, हत्या का ग्राफ बढ़ रहा है और इस बरसात में। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कन्हैया लाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।